हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कपिल। 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 45 है। तो आइए देखते हैं हमने कहाँ पर ट्रेड वगैरह लिया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर एक लोअर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को लिया और यहाँ पर मैंने अपने टारगेट के लिए रखा था और यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को डालकर मैंने ट्रेड को छोड़ दिया था। बट थोड़े टाइम के बाद में जब मैंने देखा था यहाँ पर वोलेटाइल के हिसाब से यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका था और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव कर चुका था। बट हमारा एसएल पहले हिट हो चुका था। तो इस ट्रेड में मेरी बाइंग प्राइस थी 38 पर और मैंने जहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ था वो तो 308 पर, जिसके अंदर मैंने 450 रुपीज़ लॉस बुक किया। और थोड़ा वेट करने के बाद में सेकेंड हाफ में मैंने सेकेंड ट्रेड लिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक रजिस्टेंस बन चुका था और यहाँ पर एक हाई हाई का फॉर्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पर मैंने अपना एसएल डाल दिया था और मैंने मार्केट को छोड़ दिया। बट थोड़ा टाइम बाद जब देखा था तो 1:1 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट मुझे मिल चुका था। बट जब यहाँ पर नीचे आ रहा था तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका था, जिसमें मेरा बाइंग प्राइस था 350 रुपीज़ का। मेरा एसएल हिट हुआ 320 के रहा, जिसके अंदर हमने फिर से 450 रुपीज़ के आसपास हमने लॉस बुक किया। तो आज का टोटल PNL है 900 के आसपास। तो मेरी जो मिस्टेक्स थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मिस्टेक ये थी कि जब ये लोअर फॉर्म हुआ था तो मुझे यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए था। बट मैंने ट्रेड को होल्ड किया क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड को छोड़ दिया था। फिर मार्केट यहाँ पर एक लोअर फॉर्म हुआ, फिर एक एग्जिट करने के लिए टाइम दिया, बट फिर मैंने एग्जिट किया नहीं। अगर मैं एग्जिट करके यहाँ पर या यहाँ पर मैं एक पुट बाई करता तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा सा प्रॉफिट होता। बट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।